इधर राजस्थान के सीकर जिले में आस्था का महासंगम शुरू हो रहा है। विश्वविख्यात बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला आज से प्रारंभ हो गया। लाखों श्रद्धालु खाटू की ओर बढ़ रहे हैं और जहां 28 फरवरी तक बाबा के 24 घंटे दर्शन होंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में फाल्गुनी लक्खी मेले की भव्य शुरुआत की गई। देश विदेश से आए श्रद्धालु हाथों में निशान थामे नाचते गाते बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे और हर रास्ता जयकारों से गूंज रहा है। ये मेला 28 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान बाबा श्याम के दर्शन 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि इस बार मेले में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला शासन, पुलिस और मंदिर कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए। मेले को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब सेक्टरों में बांटा गया है। करीब 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। पूरा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम के जरिए रियल टाइम निगरानी की जा रही है। इस वर्ष तकनीकी नवाचार और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया। श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैफिक, पार्किंग और दर्शन से जुड़ी हर जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि पदयात्रियों के लिए रिंगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया, जो पूरी तरह से नो व्हीकल जोन रहेगा। रास्ते में पानी, लाइट, शौचालय और विश्राम स्थलों की व्यवस्थाएं की गई हैं। खाटू श्याम जी कस्बा और रिंगस रोड को पूरी तरीके से वाहन मुक्त घोषित कर दिया गया है। मंदिर परिसर में 44 डिजिटल LED स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर दर्शन की प्रतीक्षा अवधि, पार्किंग स्थिति और सुरक्षा निर्देश प्रकाशित किए जा रहे हैं। बता दें कि प्रतिदिन आने वाले 25,000 से अधिक वाहनों के लिए 4 बड़े पार्किंग स्थल विकसित किए गए। पार्किंग में मंदिरों तक श्रद्धालु 25 रुपए में ई-रिक्शे में पहुंच सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। 27 फरवरी की एकादशी रथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा योजना भी बनाई गई। चैन स्नेचर और चोरों से निपटने के लिए अलग टीम गठित की गई है। ये मेले में 12 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर 112 और 966 76 00 788 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। आज खाटू श्याम बाबा का मेला स्टार्ट है। 21 से लेकर 28 तक मेला चलेगा और इस बार मेले के लिए हमने बहुत सारे नए इंटरवेंशंस लिए हैं कि पार्किंग भी हमने चारों जो अप्रोच रोड्स है जो बाबा के मंदिर को जाते हैं, तो चारों अप्रोच रोड्स में पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। जो लगभग 25,000 की गाड़ियों की कैपेसिटी वाले पार्किंग स्पेस हमने इस बार तैयार किया गया है। और जो श्रद्धालु पार्किंग से उतर के अंदर तक जाने के लिए ई-रिक्शा और ई-रिक्शा के ऊपर भी इनकी जो रेट जो है वो फिक्स करके श्रद्धालु को जानकारी के लिए स्टिकर भी लगा दिया गया है सभी ई-रिक्शा के ऊपर। ये हमने इस पर चेंज कराया है। और बाकी हमारा फोर्स के जो डिप्लॉयमेंट है अराउंड 5,000 से ऊपर और 1,000 होमगार्ड भी है। टोटल 6,000 की डिप्लॉयमेंट है। हर जगह पे पुलिस फोर्स मिलेगा और इस बार टेक्नोलॉजी को भी हमने यूज़ किया है और QR कोड भी लगाया ताकि कोई भी जयपुर से आ रहा है उनको कौन सी पार्किंग में जाना है, QR कोड स्कैन करते ही उनको पता चल जाएगा कि उनको डेस्टिनेशन पता चल जाएगा, मेरे को इस पार्किंग के अंदर मेरे को जाना है। इसके अलावा हमने हर जगह पे श्रद्धालुओं के लिए डायरेक्शंस लगाया है पुलिस की तरफ से कि क्या क्या चीज़ें जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो फॉलो करना है। कि मेनली इस बार जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत अच्छा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी और दर्शन की व्यवस्था जो है वो फास्ट हो जाएगा। जो भी खाटू श्याम बाबा के जो मेले आ रहा है, श्रद्धालुओं को मेरा यही अपील रहेगा कि हमने जो डायरेक्शंस हर जगह पे प्लेस किया है उस डायरेक्शंस को आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो क्या कोई भी अव्यवस्थित नहीं होगा और आपके दर्शन जो है वो सुगम रहेगा। तो चोरी की ऐसी जो घटनाएं सामने आती है स्केचिंग की, उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? चेन स्नैचिंग और जो वारदातें होती है उसके लिए हमारा अलग से स्पेशल टीम लगाया गया है। पिछले न्यू ईयर के मेले के टाइम में भी हमने जो हमारा स्पेशल टीम है वो बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको हमने डिटेन कर लिया है ताकि कोई वारदात कुछ बड़ी नहीं हो पाए। इसी तर्ज में इस बार भी हमने अलग अलग हमारा स्पेशल टीम्स है वो सिविल में रहेगा और हर जगह पे डिप्लॉयड है ताकि वो ऑब्जर्व करते रहेंगे कि क्राउड के अंदर कोई चेन स्नैचर या कोई ऐसे घूम रहा है तो उनको हम तुरंत प्रभाव से एक्ट करेंगे। सीसीटीवी के माध्यम से भी कोई सीसीटीवी के जो हमारा कंट्रोल रूम है वो अभी इस बार 300 से ऊपर कैमरा लगा हुआ है और उस सीसीटीवी को भी ऑब्जर्व करने के लिए एक नया कंट्रोल रूम है। 24/7 उस कंट्रोल रूम में ऑब्जर्व करते जाएंगे और कुछ फेस रिकग्निशन कैमरा भी है, तो पुराने जो भी रिकॉर्ड वाले मुलजिम हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और हमारी टीम जो है उसके ऊपर तुरंत एक्ट करती है।
जो है खाटू मेला शुरू होने वाला है, लक्की मेला 8 दिवसीय, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या अपील रहेगी श्रद्धालुओं से? जैसा कि आपको विदित ही है, फाल्गुन का जो सबसे प्रमुख मेला होता है हमारा खाटू श्याम जी का, वो आज से प्रारंभ हो गया। 21 से 28 फरवरी तक ये मेला चलेगा और इस बार हमने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं जिससे जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सुगम और सुलभ दर्शन हो सके। हमने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर टॉयलेट, जो मोबाइल टॉयलेट हैं वो भी रखवाए हैं ताकि जो पैदल चल के आते हैं उनको असुविधा ना हो टॉयलेट जाने की। और इन सब की सफाई का विशेष ध्यान रखा हमने। 24/7 सफाई रहेगी, दिन में भी सफाई होगी, रात में भी होगी। पारियों के हिसाब से हमने सफाई की व्यवस्था की है। मेडिकल की भी हमने पूरी व्यवस्था की है, पुलिस की हमने व्यवस्था की है। इस बार हमने अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 9 जोन में बांटा है और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 21 जोन में उसको बांटा है और विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग की 4 मेजर पार्किंग हमने डेवलप की हैं, उसके अंदर व्यवस्था की है। पार्किंग में भी हमने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। इस बार हमने एक तरफ से जाने का रखा और एक तरफ से आने का रखा। मंडा रोड से हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर कुछ सड़कों को चौड़ाईकरण करा लिया है, जो कि संवलदा से जो सड़क जाती थी पहले बहुत छोटी थी। अब की बार हमने प्रयास करके पूरे 1 वर्ष के अंदर उसको 10 मीटर चौड़ा करा लिया है। उससे भी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक स्थितियाँ होंगी। और मंदिर के आसपास हमने वाहनों का प्रवेश निषेध किया है, तो वहाँ वाहन नहीं रहेंगे, वो केवल पार्किंग में ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमने अपना पोर्टल बनाया है, QR कोड है, उसको अगर कोई करके स्कैन करके तो उसको अपने आप रास्ता पता पड़ जाएगा किधर से जाना है, कैसे जाना है। तो वो नेविगेशन भी इस बार व्यवस्था हमने की है। इसके साथ साथ ड्रोन्स के साथ हम निगरानी कर रहे हैं, कैमरों की संख्या हमने बढ़ाई है और डिजिटल स्क्रीन्स हमने लगाई हैं। तो डिजिटल स्क्रीन जगह जगह पर लगी हैं, उससे भी लोगों को, भक्तों को सुविधा होगी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। और उस डिजिटल स्क्रीन पर बाबा के दर्शन भी होते रहेंगे, तो वो जो लोग नहीं जा पा रहे वो वहाँ पर भी दर्शन उनके कर सकेंगे। तो हमने प्रयास पूरा किया है कि किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, कुछ ना आए। मेडिकल की भी व्यवस्था हमने पूरी की है। यदि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसका भी हमने प्रबंध किया है। चारण खेत में जिगजैग के माध्यम से आएंगे लोग बाग, तो वो भी हमने व्यवस्था की है। और इस बार जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछली बार की अपेक्षा से इस बार और कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। जैसा कि हर वर्ष ही अपने अनुभवों के आधार पर पुलिस और प्रशासन कोई ना कोई उसमें सुधार करता है। हमने इस बार भी उसका पूरा प्रयास किया है। हमने इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि लोकल लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो विद्यार्थी हैं परीक्षा देने जाएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और हमारा जो व्यापारी वर्ग है उनके जो वाहन आते हैं जाते हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इस सब चीज़ को भी हमने ध्यान में रखा है और हमारा प्रयास है कि ये मेला बहुत ही अच्छे से हो और जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो उनको सुलभ और सुगम दर्शन हो। और बाबा की कृपा से मैं, ऐसा मुझे विश्वास है, ये सब संभव होगा। आमजन से क्या अपील रहेगी जो श्रद्धालु है व्यवस्थाओं की? आमजन से यही अपील रहेगी कि वो थोड़ा सा एक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हम लोग, ये लोग खाते हैं कुछ चीज़ें, भोजन लेकर पैदल पैदल चलते हैं और उसको जहाँ मन में आए वहाँ फेंक देते हैं। तो कचरा पात्र में ही फेंकें और प्रयास करें कि ऐसी स्थिति ना आए फेंकने की। आप भोजन करके ही उठें वहाँ से जो भी खाते हैं, और जगह जगह पर आप जो कचरा है उसको नहीं फैलाएं और अपनी लाइन में चलें। आपाधापी ना करें, पैनिक ना करें। सबका दर्शन सबको हो जाएगा आराम से, ये हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो बस उनसे यही अनुरोध रहेगा कि चूँकि नंबर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें और दर्शन सबको सुलभ और सुगम हो जाएंगे।